आज मेरे गोविंद नृत्य कर रहे हैं और इसी दृश्य को एक गोपी ने देख लिया कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे ताहे अखंड अनंत अनादि अवेद सुवेद बतावे कि नारद से सुख व्यास भय पचहारी को पुनि पार न पावे ताहे अहिर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, आज वो माता यशोदा के आंगन में ठुमक ठुमक करके नाच रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर ध्यावे नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी को पुन पार न पावे ताहे अहिर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। लाला तुक माखन देंगी नक नाच के दिखा, कन्हैया तो कुछ छाछ पे वांगी नाच के दिखा। ठुमक ठुमक करके मेरे गोविंद पूरा दिन भर उन ब्रजांगनाओं के साथ में नृत्य करते थे। जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, आज वो माता यशोदा के आंगन में ठुमक ठुमक करके नाच रहा है। जगत जिसकी उंगली पे नाचता है, आज वो माता यशोदा के आंगन में ठुमक ठुमक करके नाच रहा है। कैसा रहा होगा माता यशोदा का वात्सल्य, कितना प्रेम रहा होगा माता यशोदा का अपने कन्हैया के लिए। आज जो जगत का नियंता माता यशोदा के आंगन में आकर के नृत्य कर रहा है, ठुमक ठुमक करके नाच रहा है। मैया ताली बजा रही है, लाला नाच रही है। ब्रह्मा भी देख करके कहते हैं यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए वीर, किन शब्दों में तेरे भाग्य का वर्णन करूं मैं। आज जगत के नियंता को तूने अपने आंगन में नचा दिया। वह हरी यशोदा, वहां तेरे वात्सल्य, वहां तेरा प्रेम। आज इसी दृश्य को एक गोपी झरोके से देख रही थी, दौड़ी हुई जाती है और जाकर के समस्त गोपियों से कहती है, अरे सखी, अरे बहन सुनो। समस्त गोपियां एकत्रित हो जाती हैं। अरे कहाँ बात है, कहाँ है वो बहन, तेरी सांस बड़ी चढ़ रही है, कहाँ बात है, बड़ी दूर से दौड़ी दौड़ी आई लगे। हाँ बहन, आज मैंने कछु ऐसा ही दृश्य देखो है, मैं तुमको कहा कहूँ। बोले बता तो सही बहन, कहाँ बहन, कहाँ बात है। कि तृण सुख कौतुक में कम नंदन के तांगड़े मया दृष्टम गौधूली धूसतांग नृत्यन्ति वेदांत सिद्धांत। आज मैंने वो नंद को लाला माता यशोदा के आंगन में नाच तो भयो देखो। सखी सखी, जब मैं वाकु देख रही ना तो ऐसे समझ कि जैसे पूरा जगत वाके संग में नाच रहे हो। मैं देख के ऐसो लग रहे हो, ऐसो पुलकायमान मेरा मन है रहे हो कि जैसे पूरा जगत जाके संग में नाच रहे हो। ऐसो दृश्य मैंने कभी नहीं देखो, ऐसो दृश्य मैंने कभी नहीं देखो बहन। मैं तुमको कैसे समझाऊं अपने हृदय की वेदना। इन गोपियों के लिए जब ये सखी आकर के कहती है तो वही इन गोपियों के मन में भी ये भाव जागृत होता है कि हम भी उस लाडले श्याम सुंदर को देखेंगे, हम भी उसके दर्शन करना चाहते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। लेकिन जाएं तो जाएं कैसे, हमको हमारी सासू माताएं भेजती नहीं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हमें उपाय करना होगा, ऐसा कोई ना कोई बहाना हमें जरूर ढूंढना होगा जो हमारी माताएं, हमारी सासू माता हमको भेज। लेकिन क्या करें, समझ नहीं। तभी एक गोपी सोचती है, देखो
प्रातः काल भोर में हमारी सासू माता जी जाती है मंदिर के लिए, और हम उनके जाने के पश्चात अपने घर में माखन की मटकियों को तोड़ देंगे, पूजा करके वापस आएंगे, पूछेंगे कि ये किसने किया, तो कह देंगे वो नंद को छुरा आयो और आके हमारी माखन की मटकी ने तोड़ गया। अब वो सीधी सीधी यही बात कहेंगी, देखो मैं तो भाई बड़ी बूढ़ी, मैं जाती चौकी नहीं लगूंगी, तुम जाओ और जाके बाकू उल्हानो दे के आओ कि तेरो लाला ऐसे ऐसे ऊधम मचावे, ऐसे ऐसे करके तेरो लाला बिगड़ गया है। समस्त गोपियां इसी प्रकार से जब उनकी सासू माताएं चली जाती हैं मंदिर के लिए, अपने अपने घरों की मटकियों को तोड़ देती हैं, और एक गोपी ने तो सज्जनों सारी मटकियां तोड़ दी। कहीं एक दो मटकी तोड़ने के बाद में हमारी सासू माता जी भेजे ना भेजे, घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया। और जैसे ही सासू माता जी आती हैं, ये क्या हो रहा है, ये कौन ने करो ऐसो? बोले माता जी क्या बताएं, वो नंद को छुरा आयो और आके देखो हमारी माखन की मटकी ने तोड़ दिया। बड़ी दूर तक हम बाके संग में भागी, प्रभु का हमारे हाथ आवे, क्या बताएं हम आपको। बड़ो बड़ो ऊधम मचावे, बड़ो बड़ो सैन मटक्का करें, कैसे कहें हम आपको। बोले अच्छा छुरा कहूं ज्यादा बिगड़ते नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहे हो कि कितना बिगड़ गए हो, और अगर हम या को ऐसे ही ढिलाई देती रही तो जी और ज्यादा बिगड़ सके। सुनो, अगर हम ऐसे ही जाकू माफ करती रही, छोड़ती रही, तो एक दिन बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा और हमको ही ये दुखदाई देगा, दुखदाई रहेगा। अभी की अभी जा और जाके यशोदा से शिकायत करके आ, बता के आ बाकी लाला की करतूत ने कि तेरो लाला ऐसो ऐसो ऊधम करे। समस्त ब्रजांगनाएं यही तो चाहती थी, चौराहे पर जाकर के एकत्रित हो जाती हैं, और आज माता यशोदा के महलों की ओर प्रस्थान कर रही हैं कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों को मन में लगाना, इन गोपियों का तो ताना ही उलाना है। इन गोपियों के लिए जब कोई मार्ग नहीं प्रशस्त होता था, तो इसी प्रकार से अपने कन्हैया के दर्शन करने के लिए अनेक अनेक बहाने, अनेक अनेक ताने लेकर के माता यशोदा के द्वार में पहुंच जाती थी। और आज माता यशोदा अपनी चाकी पर पीस रही थी कि देखती है झरोके से इतनी सारी ये ग्वालिन आ रही है, क्या बात है। आज कोई एकादशी नहीं, करवा चौथ नहीं, अहुई अष्टमी भी नहीं, और नई बहुएं अगर कहीं आए सुबह सुबह तो कुछ ना कुछ मन में जाता ही है कि क्या बात है ऐसी। आकर के अपने आंगन में खड़ी हो जाती हैं, कहो बहन कैसे आना हुआ। बोले यशोदा जी ये मत पूछो कि कैसे आना हुआ, पहले ये बताओ कि वो लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। बोले यहीं पे है बहन, सो रहे हो हैं, तो भाई बुलाओ अभी की अभी। अरे कहा बात है, मुकू तो बताओ कहाँ भयो ऐसो जो आप इतनी क्रोध में आग बबूला है कि हमारे पास में आई हो। बोले पहले बाकू बुलाओ, तब हम आपको एक एक करके सबरी बात बताएंगे, पहले आप बाकू बुलाओ तो सही। कन्हैया, अरे लाला कन्हैया। मेरे गोविंद पालने में सो रहे थे, मैया की आवाज को सुनते हैं, और जैसे आवाज को सुना पालने से जाग करके मीटते मीटते अपनी आंखों को आ रहे हैं। मैया मोटा मोटा काजल और लगा देती थी, अब आंखें होगी गोल गोल जगन्नाथ जी के जैसे। आकर के मैया के पास में खड़े हो जाते हैं और देखते हैं इतनी सारी गोपियों, ये फिर ना कोई शिकायत मेरी लेकर के आई होंगी, ये कोई ना कोई बहाना फिर से लगा करके लाई है मुझे ऐसे ही डांट पड़वाने के लिए। जाकर के थर थर कांपने लगे। मैया यशोदा के पल्लू को पकड़ लिया, और वहीं सुखदेव जी कहते हैं राजन सावधान,
जरा इस दृश्य को देखो तो सही। भय भी जिसके सामने भयभीत होता है, आज वो इन ब्रजांगनाओं के कारण माता यशोदा के पल्लू को पकड़ करके थर-थर कांप रहा है। भय के मारे भयभीत हो रहा है। जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, आज वो माता यशोदा के समक्ष खड़ा हो थर-थर करके कांप रहा है। देख रहे हो राजन, जरा इस दृश्य को अपने नेत्रों में बसा करके देखो। आज अब तो ठीक है बहन, अब बताओ कहा बात है। बोले मैया हम आपको कहा बताएं कि आपको लाला कैसो कैसो ऊधम करें। बोले बताओ बहन कहा बात है। मैया आपको पता है, आपको लाला हमारी गैया के बछड़ा ने खोल के भागे आवे। बोले तो तुम्हारा काम ही तो करें। बोले ना मैया, जब हमारे गाय को दूध देवे के समय होवे ना, बाकी 10 मिनट पहले जाके गैया के बच्चा बच्चिया ने खोल के चलो आवे। संपूर्ण दूधे गैया के बच्चा बच्चिया पी जाए और हमको नेको दूध नहीं मिले। बोले बहन तो नेक जाए डांट दे करो। बोले मैया हमने खूब डांटो आपको लाला, पर खिल खिल करके ऐसा हंस जाए कि जाकी हंसिया देख के हम जाके संग में हंस जाए। तो बहन देखो मैं जामे कहा कर सकूं। एक गोपी मैया मैं तो आपको कहा बताऊं। आपको लाला पतो है अब चोरी करने लग गए हुए। आपको लाला चोरी कर करके माखन खावे, आपको जना पतो है। जापे नेको आप ध्यान नहीं दो। माता यशोदा भी आवेश में आ जाती है। अच्छा बड़ी आई मेरी लाला की शिकायत करवे की ताई। अरे या को मुट्ठी भर को पेट 50 ग्राम तेरे माखन चुरा के खा लियो तो बाको उल्हानो लेके आई है। तो नेको शर्म नहीं आई। 9 लाख गाय नंद बाबा की नित नयो माखन होए। 9 लाख गाय है नंद बाबा के यहाँ पर। कितना माखन मेरे पास में होता है। मटकी की मटकी तू अभी की अभी ले जा। मेरे लाला की तू शिकायत करवे की कैसे चली आई। माता यशोदा को जब आवेश में आते हुए देखा तो वही गोपी मन में विचार करती है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी नहीं करना है हमको। नाय मैया आप देखो ऐसे गुस्सा मत करो। देखो लाला खाए तो कोई बात नहीं, हम स्वयं अपने आप लाला को पवा दें। पर आपको पता है आपके लाला खावे तो खावे, बंदरन को मरकटन को लेके आवे, अपने सबरी मित्र मंडली को लेके आवे और सबन को माखने चोर चोर के खवावे। हमने कहीं आपके लाला थे कि लाला हम आपको वैसे ही माखन दे देवे, आप ऐसे मत करो। तो पतो है कहे कि मोई तो चोरी को ही चोखो लगे, साहूकारी को माखन चोखो नहीं लगे। बताओ मैया ऐसे ऐसे करके आपको लाला हम ते कहे। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बहन ऐसो है निकवा अंधेरे में रख दे करो अपने माखन को। मैया हमने ऐसे करके देख लिया। आपके लाला के हाथन में हीरा के कड़े हैं ना, अंधेरे में ऐसे चमके कि दूर रखो माखन अपने आप दिख जाए और संपूर्ण माखन खा जाए। लेकिन ऊपर टांग देगा। मैया ऐसे करके हूं देख लियो। आपको लाला पतो है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक और सबन के ऊपर आप एक एक करके नीचे तक ऐसे माखने देवे कि सबरे ग्वाल बाल सबरे सखा जाके माखन को खावे और एक बूंदों नीचे नहीं गिरते। मैया पतो नहीं आपके छोटे से लाला में कहां से इतनी बुद्धि आ गई कि एक दिन तो हमने अपनो माखन पीपल की डाली पे टांग दियो कि आज हम देखेंगे कि ये लाला कहां ते माखन खावे को। पतो नहीं कहां ते जी 20 हाथ लंबे बांस लेके आयो और ऐसा टोल मारो मत की टूट गई और माखन जब गिरने लगो तो एक एक करके ओक लगा, सबरे सखान ने पी लियो और एक बूंद माखन नीचे नहीं गिरने दिया। ऐसो ऐसो उधम करे हैं मैया। क्यों रे लाला ये गोपी सही कह रही है? बोले नाय नाय मैया इनमें तो एक सी गोपी बिल्कुल ठीक नहीं कह रही। एक गोपी और लाल पीली हो रही थी। बहन तू बता कहा बात है? बोले मैया मैं तो तुमको कहा बताऊं, आपको लाला जैसो उधम करे ना
मैं आपको कैसे कहूं मैया, परसों के दिन मेरे उनको जन्मदिन हो, आपको लला आए हो मेरे पास, मैं पूरी पकौड़ी पकवान बना रही, आपके लाला ते मैंने बड़े प्यार से कही कि लाला आज देखो हमारे यहाँ पे भोजन प्रसादी पाइयो, आज हमारे बिन को जन्मदिन है। आपको लाला मुस्कुरा के मीठी सी मोहनी सी मुस्काने छोड़ मेरे पास से चले गए और पतो नहीं भोजन प्रसाद करवे तो आयो नहीं, पर रात को कौन से दरवाजे से मेरे घर में घुस आयो और मेरे बिन की डाली और मेरी चोटी दोनों ने बांध चले आए। मेरी आंख मेरे बिन की रात को प्यास लगी तो आंख खुली और जैसे भी खड़े भये तो मेरी चोटी खिंचे और उनकी दाढ़ी खींचे। अब मैं कहूं कहां बे हो बे कहे कहां बे हो मैया, मेरे बिन के आधे से दाढ़ी के बाल उखड़ गए, मैं आपको कैसे कहूं, ऐसो ऊधम करे हैं आपको लाला। अच्छा, एक गोपी और चश्मा में घूर घूर के देख रही, बहन तू बता कहां बात है, कहां भयो? बोले कहां बताऊं मैया, मैं तो आप मैं जितनी दुखी है गई ना आपके लाला ते शायद है सके जब पूरे ब्रज में कोई हो। कल के दिन मेरे यहाँ पे सत्यनारायण की कथाई मैया, मैंने अपना पूरा चौका चूल्हो झार पहुंच के अपनी पंजरी भूनवे के ताई लग रही, आपको लाला आवे धूल में सनो भयो और आके कहवे लगो भाभी राम राम। मैंने कही भैया राम राम कैसे हो? अरे राम राम, आप देखो कैसे गंदे है रहे हो, पूरे धूल में सने भये हो। अरे तुम जाओ जाके स्नान ध्यान करके आओ और आज हमारे यहाँ पे देखो जय जय बाबा होगी, सत्यनारायण की कथा होगी, बाकी पश्चात आप यहीं बैठ के भोजन प्रसाद पियो। आपके लाला को मैंने इतनी सी बात कही मैया, आपको लाला चले गए हो और पता नहीं कहां से दो छोटे छोटे कुत्ता के पिल्लान ने पकड़ के ले आयो और लाके मेरी वो सत्यनारायण की चौकी हथकई बापे बिठाए दिए और जाके बाहर कहने लगो, बोले भाभी तेरे सत्यनारायण बैठे भीतर, जाके दर्शन कर ले। मैंने जब जाके देखी वह चौकी पे तो मैया दो छोटे छोटे कुत्ता के पिल्ला बैठे। मैया मेरे सवेरे की पूजा संजा को पूरी भई, पूरा चौका फिरते मैंने संभालो सजायो और संवारो, ऐसो उधम करे हैं मैया आपको लाला, मैं तुमको कहा बताऊं। क्यों लाला ये गोपी ठीक कर रही है? बोलू ना मैया, इनमें तो एक उसी गोपी ठीक नहीं कर रही और मैं इन गोपिन के घर नहीं जानू कि इनके घर कौन सी गली में है। इनकी बातों में मत आइयो मैया, इनकी बातों में मत आइयो मैया। और जा गोपी की तो मैं कहा कहूं मैया, जी गोपी मो झालो दे दे के अपने यहाँ पे बुलावेगी और पतो है कहा केगी लाला निक मेरी चीनी में चैटी है गई है, इनने बेनियो मैं तो को माखन दूंगी। मैया सवेरे ते संजा है जाए मो चीनी में ते चैटी ने निकारते और संजा को कहूं कि माखन खवा तो मैया माखन वाखन के नाम पे हंस जाएगी, बोले लाला कल खवाऊंगी तो को। मैया ऐसो करके उधम करे और जा गोपी की मैया जी तो मैंने एकदम पक्की करके रखी है मैया, जा गोपी की तो मैं तो कहा बताऊं। ऐसे झालो दे दे के बुलावे की झरोकन में थे और कहेगी लाला देख तो कुछ छाछ पिवाऊंगी, नक नाच के तो दिखा। मैया पूरे दिन नचाए के मेरी कमर तोड़ दे मैया और मेरे काजे एक गिलास माखन पिवावे, ऐसो उधम करे है मैया। ये इनकी बातों में मत आइयो मैया, इनकी बातों में मत आइयो कि इनको बतियारो करे मैं तस कर सा और चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होन न देंगी ब्याह। इनकी बातों में मत आइयो मैया, नहीं तो ये तो मेरे ब्याह तक नहीं होने देंगी, मुझ कवारो ही छोड़ेंगे। अच्छा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लीला मेरे गोविंद इस प्रकार से करते हैं
देखने वाले भी स्तब्ध हो जाते हैं कि यही वही परमपिता परमात्मा है। जगत को चलाने वाला यही परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण, जो इन विजांगनाओं के साथ में इस प्रकार की लीलाओं को प्रशस्त कर रहे हैं। आज